प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप YouTube के थंबनेल से समझ रहे हैं कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए एवं BPSC TRE 3 स्पेशल एग्ज़ाम, DLED, CTET एवं BEd परीक्षा के लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सेशन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा, जो पार्ट 20 होगा। यह PYQ आपको बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 1 अक्टूबर 2013 को संपन्न हुई थी, उसी से संबंधित है। तो प्रश्न 1, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? A, शिक्षा का, B, जीवन की अस्थिरता का, C, आराधना का, D, भौतिकता का। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है A, B, C और D से। आधुनिक युग में, मॉडर्न एरा, मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बुरा प्रभाव, तो इसका सही उत्तर आपको होगा जीवन की अस्थिरता का। जीवन की अस्थिरता का ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न, लिंग का निर्धारण होता है? A, माता द्वारा, B, पिता द्वारा, C, माता पिता दोनों द्वारा, D, इनमें से कोई नहीं। A, B, C, D से सही विकल्प का चयन कर आपको सही उत्तर का विकल्प चयन करना है। तो लिंग का निर्धारण ये आपको क्रोमोजोम से चलता है। क्रोमोजोम, जैसा कि आप जानते हैं कि माता एवं पिता इन दोनों के पास 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं। 23 जोड़े मतलब 23 दूनी 46। ये माता पिता के अंडाणु एवं शुक्राणु जब संयुक्त होते हैं तो क्रमशः बालक के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक गुणों का निर्धारण करते हैं। माता के क्रोमोजोम जो अंडाणु में है, वे 23 क्रोमोजोम में सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं, परंतु पिता के शुक्राणु में 23वें
क्रोमोसोम में X एवं Y दोनों पाए जाते हैं। यह गर्भाधान के समय माता का X गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र से जब संयुक्त होता है तो यहाँ फीमेल, परंतु माता का X क्रोमोसोम रहता ही है और पिता के Y क्रोमोसोम, तो जन्मस्थ शिशु का जो लिंग होगा वह मेल होगा या मेल में आएगा, पुरुष में जाएगा। तो इस प्रकार लिंग का निर्धारण आपको पिता द्वारा होता है। इसको आपको घुमा फिरा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर ध्यान देने की बात है। ऑप्शन हमारा बी होगा। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ए सिर से, बी पैर से, सी हाथ से और डी संपूर्ण शरीर से। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। संवेदनशीलता का विकास, सेंसिटिविटी, गर्भस्थ शिशु में, तो इसका सही उत्तर आपको होगा सिर, सिर से, हेड। ऑप्शन आपका ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था है। ए गर्भावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी बाल्यावस्था। ए, बी, सी, डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो जन्म के बाद की जो दूसरी अवस्था है वह आपको है शैशवावस्था। ऑप्शन बी है शैशवावस्था। यह जन्मोत्तर के बाद के नहीं, यह शैशवावस्था हो, ये गलत है, यह शैशवावस्था हो। अगला प्रश्न, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। ए पीयूष ग्रंथि का, बी उपवृक्क ग्रंथि का, सी गल ग्रंथि का और डी उपगल ग्रंथि का। तो ए, बी, सी, डी से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। तो ये सही उत्तर है आपका पीयूष ग्रंथि का। ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। ए रोसो परीक्षण, बी 16 पीएफ, सी ईपीक्यू और डी एमएमपीआई। तो इसका सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो हम सभी जानते हैं कि स्याही धब्बे वह आपको रोरसा ब्लॉक इंक टेस्ट में होते हैं। ये आपका रोरसा परीक्षण के अंतर्गत, ये आपका ऑप्शन ए है रोरसा। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में
कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? ए 45 से 65, बी 51 से 69, सी 52 से 71 और डी 50 से 70। तो सही विकल्प का चयन करें ए, बी, सी और डी से। तो शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव? तो इसका सही उत्तर आपका होगा 50 से 70%। ऑप्शन डी है। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? ए होलर, बी फिलिप, सी क्रेपलिन, डी बेंजामिन रस। तो ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन यह है आपका क्रेपलिन। क्रेपलिन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन आपको है सी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे? ए एडलर, बी सिगमंड फ्रायड, सी यूंग और डी है आपको जॉन एक्स क्लूरल। तो ए, बी, सी, डी से सही विकल्प का चयन करना है। ये आपका सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, जो ऑबनॉर्मल साइकोलॉजी के आधुनिक युग के जनक थे। ऑप्शन बी फ्रायड महोदय। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? ए हिप्पोक्रेटिस, बी आइजेंग, सी अरस्तु और डी प्लेटो। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाने वाले मनोवैज्ञानिक है आपको हिप्पोक्रेटिस। ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए स्पीयरमैन, बी जेम्स ड्रवर, सी हॉल्स और डी वेल्स। तो ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। द्वितत्व तो इसके प्रतिपादक आपको है स्पीयरमैन। ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की? तो ए एक्स क्यूरल, बी स्पीयरमैन, सी हॉल्स और डी उंट। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। ये आपको मनोविज्ञान के जो प्रयोगशाला बनाया गया, यह प्रयोगशाला आपको उंट महोदय ने सर्वप्रथम जर्मन देश के लीजपिंग शहर में, यह भी पूछा जाता है नेट क्वेश्चन में आपको, लीजपिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रयोगशाला में व्यक्तियों की प्रतिक्रिया काल रिएक्शन टाइम को मेजरमेंट हेतु यह प्रयोगशाला स्थापित की गई थी।
का ऑप्शन आपका डी होगा। ये रहा सही उत्तर उंट महोदय। अगला प्रश्न, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ए कैटल, बी गाल्टन, सी अल्फ्रेड बीने, डी वुडवर्थ। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए कहाँ? लंदन में। कब? 1882 ईस्वी में। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? यह है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह है हमारे गाल्टन महोदय। ऑप्शन आपको बी की ओर है, गाल्टन महोदय। यह रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक वैगोट्स कहाँ के थे? ए जापान, बी रूस, सी फ्रांस और डी चीन। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो वाइगोट्स महोदय आपको रूसी थे, ये रूस में थे। ऑप्शन बी की ओर है, रूस। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, व्यावहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है, यह किसका कथन है? ए स्टर्नबर्ग, बी वाइगोट्स, सी सैलोवी, डी मेयर। ए, बी, सी और डी से आपको सही कथन का चयन करना है कि व्यावहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है यह बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है। बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है, यह किनका कथन है? तो स्टर्नबर्ग का कथन है कि व्यवहारिक बुद्धि ही संस्कृति का उत्पादन होती है। यह है आपका ऑप्शन ए। यह रहा सही उत्तर। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब शिक्षा शास्त्र से ही संबंधित प्रश्न उत्तर को साझा किया जाएगा। ये सेशन के जितने भी प्रश्न हैं आपको शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसे नज़रअंदाज न करेंगे, ज़रूर फोकस करेंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।